अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेहरीन की दुनिया। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, आपको मेरे थंबनेल से जो है पता चल गया होगा। मैं अपनी ओपिनियन जो है वो रखूँगी आपके सामने, और इसलिए मेरी वीडियो को जो है आप लास्ट तक सुनना, और फिर आप भी डिसाइड करिएगा कि मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, और आप अपने माइंड से क्या सोचते हैं। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं सितारा यासीन और सलमा यासीन की चैट के, वो आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ में कुछ वीडियो क्लिप्स जो हैं मैं शेयर करूँगी नदीम भाई की, सलमा यासीन की, सितारा यासीन की, और ये सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आप वो चैट जो है और वो वीडियोस जो हैं वो आराम से देखें, उसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं। एक मेरी बहन का घर उधर गया और जमान सारे उसके बच्चे हैं, और एक जो बहन है वो मेरी ये फूलू जैसी बहन है, 5 वक्त की नमाजी और पर्दा करती है। आज उसका पर्दा भी उतर गया है। मुखलिस उसके साथ अगर ये हो गया है तो मैं सलमा के साथ हूँ, मैं सितारा के साथ नहीं हूँ। चाहे मेरा चैनल चला भी जाए, मैं हमेशा हक के साथ खड़ा रहूँगा। तो मैं तब तक सितारा बहन के साथ सुलह नहीं करूँगा जब तक सलमा के साथ सुलह नहीं होगी सितारा की। तो मैं बाइकाट करता हूँ इसकी पूरी ब्लॉगिंग का। मैं इंसान को हक पे खड़ा होना चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं होता, अल्लाह को भी जवाब देना है हमें। तो मेरी बहन सलमा, आप सब्र करो और आप ठंडे दिमाग के साथ जो है आप थोड़ा सोचो। गलतियाँ सबसे होती हैं, अल्लाह देख रहा है। जिसने भी ये किया है वो ज़रूर भुगतेगा। आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। बाकी सितारा बहन को जो भी सपोर्ट करते हैं वो सितारा बहन को मुबारक हूँ। मैं जुल्म तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता, ना मैं बर्दाश्त कर सकता। और उनका सिला शायद मुझे इस एज में मिलना था, इस एज में मेरा भरोसा आके तोड़ना था। कहाँ मेरी इतने साल की शादी, और कहाँ ये मेरी जिंदगी के 2 महीने जिन्होंने मेरी जिंदगी को जन्नत से दोज़ख बना दिया। मेरे घर को, ये घर का जो माहौल होता है वो ऐसे करते हैं जैसे चादर बिछा रहे होते हैं, या कभी हम चादर को सेट कर रहे होते हैं तो हम ऐसे जोर से खींचते हैं चादर को। जब हम जोर से खींचते हैं तो देखें कैसे उसमें वो एक धचका सा लगता है, और वो किस तरह की, इस तरह का मेरे इतने साल का रिश्ता 2 महीनों में टूट गया। इससे बड़ी बर्बादी मेरे लिए और क्या हो सकती है। अगर ऐसी कोई बात थी भी सही, या फिर ऐसा कुछ था और कुछ गलत फहमियाँ थी जो कि मेरी बहन और मेरे बीच, हमारे बीच थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, वो हमने क्लियर कर ली थी बात करके। तकरीबन कुछ टाइम पहले की बात है, शायद 1 महीना हो गया, हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन अभी वो जिन पे यकीन करके ये सब कर रही है, और जिसने भी उसको ये सब बोला है करने के लिए, तो मैं उसको यही बोलूँगी अच्छा, आपने ये चैट जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली होगी, और इसके अलावा आपने जो सबकी वीडियोस हैं वो ऑलरेडी वैसे वॉच कर ली होंगी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो नदीम भाई ने क्या बोला है और वो किसकी साइड है वो भी इन्होंने बता दी है अपनी वीडियो में कि वो सलमा यासीन की साइड है। इसके अलावा जो है नैना अकबर, वो भी सलमा यासीन के साइड हैं। और आपने यहाँ पे सितारा यासीन की भी बात सुन ली और सलमा यासीन की भी बात सुन ली। तो सबसे पहले हम जो है सितारा यासीन की तरफ से बात स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने जब से जो है चैनल स्टार्ट किया है अपना,
तो स्टार्ट से ही उनके पीछे जो है लोग कुछ लोग जो हैं हेटर्स हो गए, रिएक्शन वाले हो गए, उनके बारे में काफ़ी जो है नेगेटिव बोलते थे और काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे। और ये अब से नहीं हो रहा है, इस बात से नहीं हुआ, ये स्टार्ट से ही, जब से उन्होंने चैनल बनाया है तब से ही उनके पीछे कुछ लोग जो लगे रहे और काफ़ी ज़्यादा जो हैं हेटर्स उनको बुरा बोलते रहे, ब्लेम लगाते रहे, ये वो करते रहे। बट सितारा यासीन की हमेशा यही वीडियो आती थी कि वो यही बोलती थी कि उनको इस सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जैसे चैनल बनाती हैं, जैसे व्लॉग्स बनाती हैं, वो बनाती रहेंगी अपने जो हैं फैंस के लिए, वो सब बनाती रहेंगी और कभी भी यूट्यूब छोड़ेंगी नहीं उन हेटर्स की वजह से। स्टार्ट से ही उनके साथ ये सब हो रहा है, जब से चैनल बना है तब से ये सब हो रहा है। और हेटर्स ने बहुत कुछ उनके बारे में बोला और उन्होंने कहा कि मुझे इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं भी यही मानती हूँ कि बिल्कुल इन सब से जो है हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको, हम उनको नहीं जानते जो आप पे ब्लेम लगा रहे हैं, कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, कोई भी इल्ज़ाम लगा दे, कोई भी ब्लेम लगा दे, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बोलता है, कोई बोलता है बोले, हमें इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह जो सितारा यासीन को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था और वो अपनी लाइफ में और अपनी चीज़ों में बिल्कुल खुश थी, अपने व्लॉग्स बनाती थी। बट जब बात आ जाती है अपनी फैमिली की, आपकी फैमिली में आपके बहन भाई हो गए या आपके फैमिली का कोई भी मेंबर हो गया, जब वो आप पे कोई इल्ज़ाम लगा दे और जहाँ तक बात रही आपकी बहन, और वो बहन जिससे आपको इतनी मोहब्बत है, आपने अपनी वीडियोस में बताई, उनको आपसे इतनी मोहब्बत है, जिसके पास आप जाके 2 मंथ टाइम स्पेंड किया, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, उन्होंने आपके लिए हर चीज़ की, आपको घुमाया फिराया और इतने अच्छे से आप दोनों वहाँ पे रहे। और सगी बहन जब हो और वो ही आप पे इतना ख़राब और इतना गंदा जो है इल्ज़ाम लगा दे, तो वहाँ पे आपको फ़र्क पड़ता है। और फिर वो बात जो है आपके बहुत दिल पे लगती है और लगनी भी चाहिए, और वहाँ पे आपको जो है स्टेप लेना भी चाहिए, वो क्योंकि आपकी एक बहन आपके बारे में ये सब बोल रही है। फिर वही बात होगी कि अगर आपके बारे में कोई और कुछ भी बोल दे तो आपको इतना दिल पे लेना भी नहीं चाहिए। मैं भी बात करती हूँ कि जो हेटर्स पहले से बोल रहे थे, जो कुछ भी बोलते हैं, वो आपको ना जानते हैं, ना आपके वो रिलेटिव है, ना कुछ हैं, तो आप वो जो भी बोले आपको उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बट यहाँ बात आ गई है आपकी बहन की और सगी बहन की, और उन्होंने आप पे जो इल्ज़ाम लगाया तो उस पर ऑफ़ कोर्स आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। आपको फ़र्क पड़ना चाहिए और ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये छोटी सी कोई भी लड़ाई नहीं हुई और ये छोटा सा इल्ज़ाम नहीं है कि जिसको बंदा इग्नोर कर दे और भूल जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि सलमा यासीन को भी कि आप माफ़ कर दें या आप भूल जाएं, आप छोड़ दें, तो ये बात भूलने वाली नहीं है। और ये सब जो हुआ है ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 1-2 मंथ से जो हेटर्स हैं, जो रिएक्शन वाले थे, जो सितारा के अगेंस्ट थे हमेशा से, वो ये बात कर रहे थे, इस तरह से उनका जो है सामने आ रहा था पॉइंट कि इस तरह से हो रहा है। बट मैं भी देखती थी, मैंने तो कभी उनकी वीडियोस ओपन नहीं की कि ये सब तो कोई उनके रिलेटिव नहीं है, कोई जानने वाले नहीं है। और हमें पता होता था, मुझे भी स्टार्ट से पता है कि सितारा के अगेंस्ट ये ऐसी बातें करते जाते हैं और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और इसलिए मैंने उन बातों पे यकीन नहीं किया कि इसमें तो, ये तो पहले भी इतना कुछ बोलते आए हैं सितारा पे, अभी भी बोल रहे होंगे, तो इस पे कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो फ़ज़ूल है कि इनका चैनल ओपन करें और इनकी बातें सुनें। क्योंकि सितारा को जो, मैं बिल्कुल स्टार्ट से, जब से उन्होंने चैनल बनाया है, मैं तब से उनके व्लॉग्स देख रही हूँ, तब से उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। ऐसा दिन नहीं गुज़रता था कि उनके रोज़ व्लॉग्स आते थे और मैं रोज़ सबसे पहले जो है वॉच करती थी। और यही होता था, वेट करते थे कि कब उनका व्लॉग आएगा। और ना सिर्फ मैं, घर में सब जो है, मेरी अम्मी, मेरी बहनें, सब जो है उनको बहुत पसंद करते थे। और सब जो है डेली बेस पे उनका व्लॉग का वेट करते थे और उनकी जो व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और उनको अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी, एकदम से मैं कहूँगी कि अल्लाह ने उनको इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी कि उनको इतनी जल्दी जो है ऊपर पहुँचा दिया गया। नहीं तो यहाँ पे यूट्यूब पे सालों लग जाते हैं, फिर भी आप इतने जो है स्ट्रगल करके भी आप इतने ज़्यादा फेमस नहीं होते। बट उन्होंने अल्लाह ताला ने उन पे इतना ज़्यादा करम किया कि बस चंद महीनों में ही वो इतने ज़्यादा ऊपर पहुँच गए, लोग उनके इतने ज़्यादा उनको पसंद करने लग गए और रोज़ की बेस पे लोग उनको देखते थे। और
और अब मैं बात करती हूँ सलमा यासीन की। तो सलमा यासीन का जब से चैनल बना था तो मैं उनकी वीडियोस जो है नहीं देखती थी, और ये है कि मेरी अम्मी जो थी वो उनका चैनल देखती थी, रोज़ की बेस पे उनकी वीडियोस देखती थी और वो मुझसे डिस्कस करती रहती थी। बट मैंने उनको नहीं देखा, और जब सितारा जो है वो गई थी सऊदीया में उनके घर में, तब शायद हो सकता है कि मैंने 1-2 वीडियोस जो हैं उनकी भी देखी हों। और अब जो ये मैटर हुआ है, ये बात सामने आई, तो मुझे जो है बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ। पहले जो लोग कह रहे थे, जो हेटर्स कह रहे थे ये सब बातें, तो उन पे मैं बिलीव नहीं कर रही थी। जब सलमा यासीन ने जो है अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी पे पोस्ट डाला और ये सब बात की, तब कुछ हुआ कि कुछ सच्चाई हो सकती है, मतलब कि अब उन्होंने ख़ुद से जो है ये बात की है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं वीडियो बनाऊँगी, आऊँगी। 2 दिन उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी पे, और उसके बाद बोला था कि मैं प्रूफ के साथ जो है यूट्यूब पे आऊँगी और आपके साथ सब कुछ जो है बात शेयर करूँगी। उसके बाद जो है उनका व्लॉग आया, उन्होंने सब कुछ शेयर किया, बट उन्होंने वहाँ पे प्रूफ्स जो हैं वो नहीं दिए, अपनी बात शेयर की जो जो हुआ और ये सब जो हुआ। और उनकी वीडियो देखकर कहीं से भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो झूठ बोल रही हैं या कुछ गलत बात कर रही हैं, क्योंकि उनके फेस एक्सप्रेशन देखकर और सब कुछ जो है, सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे जो फ़ील हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बात कर रही हैं। उस दिन उनकी वीडियो मैंने बहुत आराम से देखी, सुनी, और मुझे जो फ़ील हुआ उससे यही लगा कि वो सच कह रही हैं। उसके बाद मेरे लिए ये बात जो है एक्सेप्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्या कहूँ, नामुमकिन है कि कोई इस तरह से कर सकता है और एक बहन अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कर सकती है। ये बात तो मैं नहीं मान सकती, मान ही नहीं सकती कि सितारा जो है वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि सितारा को शुरू से मैंने बहुत बहुत पसंद किया है, और वो एक बहुत अच्छे करैक्टर में जो है सबके सामने आई हैं। बट ये बात मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको फिर अगेन कहती जाऊँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, और इसको इग्नोर करने वाली भी ये बात नहीं है, और छुपा लेने वाली भी ये बात नहीं है। और यहाँ पे मैं फर्स्टली कहती जाऊँ कि अगर ये हुआ था, ऐसा हो चुका था इनकी फैमिली में, तो पहली बात ये थी कि यूट्यूब पे आने की बात नहीं थी ये। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि हर कोई जो है यूट्यूब पे, मैं यही देख रही हूँ, जिसके भी चैनल्स हैं, अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी मैटर होता है, डिवोर्स का होता है या कुछ भी होता है, वो बस यूट्यूब पे लेकर आ जाते हैं और यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे जो है डिस्कस करते हैं, और दोनों तरफ से जो है बोलते रहते हैं। एक चैनल वाला दूसरे को सुनाता है, दूसरा वाला और उसको सुनाता है, और ये सब बातें जो हैं आपकी फैमिली में इतनी पर्सनल बातें जो हैं आप अपने घर की वो ले आते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने तक रखते हैं, अपने घर तक रखते हैं। और अब ये बात भी अगर हुई थी, फ़र्ज़ करें अगर हो गई थी, तो आपने घर में ही सॉल्व कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे आके, अब आप यूट्यूब पे आके आपको पता है कि मजाक उड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, लोग मजाक बनाएंगे, लोग बस हेटर्स जो हैं वो बोलते रहेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम लगाएंगे, और यही सब करते रहेंगे, और इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। इधर आके भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी आके आपको एक दूसरे पे बस ब्लेम्स लगेंगे और ये वो लगेगा। और इससे अच्छा होता कि आप घर पे रख के ये बात सॉल्व कर सकते थे। मेरे नज़दीक इनको ये बात जो है, पहली बात कि नहीं आना चाहिए था। अब चलें, आ गए हैं तो मैं ये कहूँगी कि जैसे सलमा यासीन ने पहले कम्युनिटी पे पोस्ट लगाया था कि मैं प्रूफ के साथ आऊँगी, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी वीडियो में आ तो गई हैं और उन्होंने सब कुछ बता दिया है, डिस्कस कर दिया है, बट अब वो आ गई हैं तो अब लोग ये पूछेंगे कि अब प्रूफ कहाँ है, प्रूफ दिखाओ। तो अब मैं ये कहूँगी कि जब आ गई हैं तो अब जब आ गए तो आ गए, अब आकर आप पूरी बात क्लियर सामने रखें सबके, और प्रूफ लाएं। अगर आप कह रही हैं कि मेरे पास जो हैं स्क्रीनशॉट्स हैं और मेरे पास वीडियोस हैं, वीडियो कॉल या जो भी आपके पास है, तो उसको आप, मैं कहती हूँ कि आप लाएं और सब अपने व्यूअर्स को दिखाएं, ताकि जिन व्यूअर्स के दिल में अब भी डाउट है आपके लिए, तो वो क्लियर हो जाए। और ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि मैं पहले यही बात बोल रही हूँ कि आना नहीं चाहिए था, बट जब आ गए हैं, इतनी बात आपने, सबको पता चल गया क्या हुआ है, जब क्लियर हो गया है, सबने को आपने बता दिया है, तो जो प्रूफ्स हैं आपके पास, जो आप बोल रही हैं कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, वो भी लेकर आएँ, ताकि जिसके दिल में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इनसे मैं ये बात करना चाहूँगी, और साथ में जो है मैं सितारा यासीन से ये कहूँगी कि उनके लिए मैं ये कहूँगी,
और सितारा के लिए मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी तक ये बात मानना कि सितारा ऐसा कर सकती है। मुझसे जो है ये बात एक्सेप्ट ही नहीं हो रही कि वो ऐसा कर सकती हैं। अच्छा, उन्होंने जो है 2 दिन पहले अपना व्लॉग डाला था ये कह के कि लास्ट व्लॉग है मेरा, और अब मैं मतलब लास्ट व्लॉग लिख के जो डाल दिया था, और उसके बाद हम सबको लगा कि व्लॉगिंग नहीं करेंगे, वो छोड़ के चली गई हैं। और नेक्स्ट डे जो है उनका फिर व्लॉग आता है और उस पे जो है उन्होंने ये क्लियर किया, हमें लगा उन्होंने बोला, थंबनेल ये लगाया था कि मैंने बात क्लियर की, बट हमें लगा कि वो सलमा और सितारा के बीच में जो बात हुई है उस मैटर को क्लियर करेंगी। बट उस पूरी वीडियो पे जो है, अगर आपने देखी हो सुनी हो, तो उन्होंने यही डिस्कस किया है सिर्फ कि उन्होंने ये शो किया कि जब सब कुछ जो मैटर हो रहा है, सब कुछ जो प्रॉब्लम हुई है, ये हेटर्स की वजह से हुई थी। जो हेटर्स मुझे बोल रहे हैं, रिएक्शन वाले बोल रहे हैं, और उस वजह से इतने उनके बोलने की वजह से मैं इतनी डिप्रेशन में आ गई, और तो मैंने सोचा कि मैं अपना अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी और ये सब। बट मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उनको टॉर्चर तो वो फर्स्ट डे से कर रहे हैं, जो हेटर्स हैं और जो रिएक्शन वाले हैं, जो उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं, वो तो इनके साथ फर्स्ट डे से ऐसा कर रहे हैं। जब से इन्होंने चैनल बनाया है, कोई ना कोई बात पे वो बोलते हैं, बट तब से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं चैनल को छोड़ दूँगी। वो हमेशा हिम्मत वाली बातें करती थी कि ये मुझे जितना भी बोलते हैं, ये चाहते हैं कि मैं चैनल से चली जाऊँ, बट मैं नहीं जाऊँगी। इन्होंने अब तक ऐसा नहीं हुआ था, तो अब ऐसा क्या हेटर्स की बात उनके दिल पे या क्या हुआ जो उन्होंने लास्ट व्लॉग का जो है वो वीडियो डाल दी थी और फिर बोला कि इनकी वजह से जो है मैंने आज अपनी व्लॉगिंग छोड़ दी थी। बट अभी जो बात हुई है वो हेटर्स या रिएक्शन वालों की तरफ से नहीं हुई, अभी तो इनकी अपनी बहन सलमा के साथ और उनके हस्बैंड के साथ और सितारा के साथ, इन तीनों में जो कुछ हुआ है उस वजह से ये सब जो है अपसेट हैं। और उनका जिक्र जो है उन्होंने, सितारा ने अपनी ब्लॉग में नहीं किया, और उसके बाद जो है उन्होंने आज सुबह जो है इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग डाला नॉर्मल, और उसके बाद की जो वीडियो आई होगी शाम को आई, वो रो रही थी, और उस पर उन्होंने बताया कि जो है सलमा ने जो है इल्ज़ाम लगाया, और उनका कहना है कि वो किसी और के कहने पर आ गई हैं और कुछ गलत फहमियाँ हैं, और किसी और के कहने पे जो है वो उसको सच मान रही हैं, और उसको उस पे जो है मुझे ब्लेम लगा रही हैं। और सलमा यासीन का व्लॉग देख के मुझे कहीं से भी ये बात नहीं लगी कि वो झूठ बोल रही हैं, और वो बिल्कुल जो है अपना फेस रिवील कर दिया और नकाब के बिना आई थी, और उन्होंने ये बोला कि हस्बैंड चाहते थे, हस्बैंड की ख्वाहिश पे वो सारी उम्र जो है नकाब करी थी, बट अब हस्बैंड ने जो है इतना ख़राब काम किया है, तो उसके बाद जो है उन्होंने छोड़ दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं नकाब करके आती तो जो कुछ हेटर्स थे, कुछ रिएक्शन वाले थे, वो फिर यही बोलते कि आप तब भी बातें करते कि आपका फेस कुछ और कह रहा है, आपकी आंखें कुछ और बोल रही हैं। तो ये बात मुझे उनकी बिल्कुल सही लगी कि अगर वो नकाब में आती तो ये सब हेटर्स वाले उनको बोलते कि या तो हंस रही हैं अंदर से ये वो। तो ये उन्होंने अच्छा किया कि पूरा फेस रिवील करके वो आई हैं और सारी बात की। और बस मैं सलमा यासीन से जो एक ही बात कहूँगी कि जब ये सब मैटर जो है आप लोग सोशल मीडिया पे ले ही आए हैं, और तो आपने ख़ुद बोला है कि मेरे पास प्रूफ्स हैं, जिस सूरत में भी वो प्रूफ्स हैं, वीडियो कॉल है या पिक्चर्स हैं या जो भी है वॉइस मैसेजेस हैं, तो वो आप जो है दिखाएं सब अपने व्यूअर्स को, क्योंकि कुछ व्यूअर्स के जो हैं दिल में, आपके व्यूअर्स के दिल में जो हैं कुछ डाउट्स हैं, तो वो सब क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे जब आप इतना सब ला चुके हैं, जब सब कुछ पता चल गया, सब लोगों को पता चल गया। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप वो प्रूफ भी जो हैं वो दिखाए जाएँ सबको। और अगर सितारा यासीन ने ऐसा किया है, अगर ऐसा किया है तो उनकी यही सज़ा होनी चाहिए कि हम लोगों ने जो उनको इतना प्यार दिया है, उनको इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर दिए हैं, तो मैं यही सब कहना चाहूँगी आप सब से कि उनको जो है अनसब्स कर दें। और इतना ज़्यादा हमने इनको प्यार दिया है, हम लोगों ने ही उनको इतने ऊपर तक जो है पहुँचाया है। और अगर की बात कर रही हूँ, अगर जो है उन्होंने इस तरह का ख़राब काम, इस तरह का इतना चीप काम किया है, तो मैं यही आप सब से कहूँगी कि उनको जो है जल्दी से अनसब्सक्राइब कर दें, और यही इनकी सज़ा होगी अगर इन्होंने इस तरह से किया है। और मुझे जहाँ तक लगता था, मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि जिसका ख़ुद का घर अगर ख़राब हो
तो वो दूसरा का घर ख़राब नहीं करता, दूसरे के साथ कभी भी बुरा नहीं करता, क्योंकि ख़ुद पे जो गुज़री हो, उन पे गुज़र चुकी है, ख़ुद पे इतनी टफ़ टाइम गुज़रा हो, तो वो किसी और का घर ख़राब नहीं करता, और वो भी अपनी सगी बहन का घर कौन ख़राब करता है। और ये बात जो है, मुझे अभी तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि जो ये सब बातें हो रही हैं कि सितारा यासीन का जो है सलमा यासीन के हस्बैंड से अफेयर रहा है, और ये सब जो है मुझे अभी भी इस बात पे बिलीफ नहीं आ रहा है। बट अक्सर जो है बहुत करीबी रिश्ते जो होते हैं, बहुत अपने रिश्ते ही होते हैं, वो ही आपको जो है डिच करते हैं, वो ही आपको धोखा देते हैं, और जिसमें हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा अपना समझते हैं, अक्सर वही आपके साथ डिच करते हैं। और बस मैं यही सब कहूँगी कि ये सब जो हुआ है बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, और मैं उनसे यही कहना चाहती थी कि इमोशनल पे आके, गुस्से में आके आप सब लोग जो है ये बात सोशल मीडिया पे ले आए। किसी को समझाना चाहिए था, बड़ों को समझाना चाहिए था, और ये बात जो है रोक लेते और घर में ही रहती और सॉल्व कर दी जाती। क्योंकि यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि जब बंदा वो बात इधर लाए बाहर, जिसका आपको पता हो कि कोई सलूशन कर सके आपके लिए इस बात का, या कोई साथ दे सके, यहाँ पे आप ले आए यूट्यूब पे। यहाँ पे तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे, कोई आपका अपना यहाँ पे नहीं है। यूट्यूब पे कोई आपका अपना नहीं है। तो इन सब बातों का यूट्यूब पे लाना, या सोशल मीडिया पे लाने का क्या मतलब? यहाँ पे लोग मज़े लेंगे, बस लोग इंतज़ार में रहेंगे और बातें करेंगे और मजाक उड़ाएंगे, बस, और कुछ भी नहीं होगा। और कुछ भी इससे, इस बात को सामने लाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बट आ गया है, तो मैं सलमा यासीन से कहूँगी कि सारा प्रूफ जो है, प्रूफ के साथ आप वीडियो बनाएं एक फिर, और उसमें सारा प्रूफ जो है वो शेयर कर दें, ताकि लोगों के दिल में कुछ जो ज़रा सा डाउट रह चुका है वो भी क्लियर हो जाए, तो सारी बात जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो जो है, मेरा ओपिनियन आप सबको पसंद आया होगा। कैसा लगा, मुझे अपने ओपिनियन भी रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। आपने सबकी वीडियोस देखी होंगी। मैं जो है इतने दिनों से इसलिए इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मैं पहले सबकी जो है वीडियो आराम से वॉच कर रही थी, बार बार सबके जो है देख रही थी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, और इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये सलमा यासीन के साथ सब कुछ हुआ है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे और सब्र दे, क्योंकि जिस पे गुज़रती है उसी को पता होता है। हम सब तो यहाँ पे बात ही कर सकते हैं, बट जिस पे एक्चुअल जो है सब कुछ गुज़रता है, वही तकलीफ़ वही जो है समझ सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई इग्नोर करने वाली बात भी नहीं है कि छोड़ दो, चलो जाने दो, और कोई इतनी बड़ी बात हो जाना और उसके बाद आराम से कह देना कि माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लेना, और बिल्कुल अगर पछतावा भी ना हो इंसान को, और आके उसको बिल्कुल फील ही ना हो रहा हो कि इतना गलत मैंने किसी के साथ किया है, और मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आराम से कि कुछ नहीं हुआ, जाने दो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत मुश्किल है इस बात के लिए किसी को माफ़ करना, और किसी के अपनी सगी बहन को माफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। सो मेरी वीडियो आज की यहीं तक थी। मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया। मैं जो है बिल्कुल स्टार्ट से वीडियो नहीं बनाई, मैं रुकी हुई थी, और यही जो है नोट कर रही थी सबके, इनकी फैमिली मेम्बर सबका जो है व्लॉग मैंने देखा आराम से। पहले सितारा की बात आराम से सुनी मैंने, फिर सलमा यासीन की बात मैंने आराम से सुनी, फिर नैना अकबर उन्होंने जो बोला वो सब सुना है, और रात को जो नदीम भाई ने वीडियो अपलोड की उनकी बात सुनी है। और सब कुछ सुनने के बाद जो है मेरी थिंकिंग थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और आपकी क्या राय है इस बारे में, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।